हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है MK सर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 पार्ट हम लोग कंप्लीट किए थे। पहला पार्ट था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसका PYQ हम लोग कर चुके थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी जो हम लोग सेकेंड पार्ट जो करेंगे PYQ, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नीट और जेईई में पूछे गए सवाल है जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे। वो आपको क्वेश्चंस बनाने में काफ़ी मदद करेगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे डील करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। तो कह रहा है इस प्रॉब्लम में, ये हाल फिलहाल में नीट में पूछा हुआ था, 21 या 22 का क्वेश्चन है यह, ठीक है। कह रहा है कि द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड सॉल्ट ऑफ एसीटेट एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो यहाँ जो प्रॉब्लम में जो दे रखा है वो देखो, मोलर कंडक्टेंस में लैम्डा नॉट का वैल्यू जो दिए हुआ है वहाँ कौन कौन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। एक तो हमारे पास NaCl है, इसके लिए जो गिवन वैल्यू है लैम्डा नॉट का वो कितना है 126.45, 126.45। ये पहला वाला है NaCl का। दूसरा में देखिए HCl है, तो HCl के लिए कितना देगा 426.16, मतलब HCl के लिए दिया हुआ है 426.16। और लास्टली हमारे पास है सॉल्ट ऑफ एसीटेट, मतलब एसिटिक एसिड के लिए CH3COONA, इसके लिए जो दिया हुआ है वो 91 है, ठीक है ना, 91। सबका यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में यूनिट वही होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा, समझ गए ना। ये हमारा सब में यही यूनिट इसमें भी होगा, यही यूनिट इसमें भी होगा। सवाल यह है कि अब कह रहा है कि एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस कितना होगा। मतलब देखो बहुत आसान प्रॉब्लम है, CH3COOH के लिए मोलर कंडक्टेंस कितना होगा, इसी को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग अगर इसको डिसोसिएट करते हैं CH3COOH को, तो यह देगा CH3COO पर नेगेटिव चार्ज और प्लस H+। यहाँ ध्यान रखना कि अब इस दोनों में से देखो, अगर हम इसका यूज करते हैं तो हमारे पास ये वाला आयंस मिल जाएगा, ठीक है, और हम इसका यूज करते हैं तो हमारे पास ये वाला आयंस मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बारी बारी से कि इसको और इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और ये वाले को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एडिंग इसको सबको इक्वेशन मान लो, इसको 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग गिवन वैल्यू 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, आसान हो जाएगा, इतना लिखना नहीं पड़ेगा। अब देखो तो क्या करोगे कि 2 + 3 और माइनस कर लो 1। तो देखो तो गिवन जो वैल्यू है इसमें लैम्डा नॉट जो होगा हमारे पास इक्वेशन, लैम्डा नॉट m ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, यह कितना हो जाएगा जब हम इसको और इसको ऐड करते हैं, तो ये जाएगा CH3COONA। तो लैम्डा नॉट m ऑफ CH3COONA और फिर प्लस हो जाएगा लैम्डा नॉट m ऑफ HCl और माइनस लैम्डा नॉट m ऑफ NaCl। इसको हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो लैम्डा नॉट m ऑफ NaCl। अब सबका वैल्यू गिवन है, पुट कर लीजिए, आ जाएगा। देखो NaCl के लिए कितना है 1.6, तो हमको HCl और इसको ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 426.16 और प्लस 91 और माइनस करना है किसको, इसको, तो 126.4 126 है, 126.45। अब देखो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा
0.167, 9 और 2 को ऐड कर लो तो 11, तो 1, और उसके बाद हो जाएगा 5, ठीक है, और -126.45, ठीक है। अब यहाँ से देखो 126 मतलब क्या आ रहा है, 26 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 390 के अप्रॉक्स कोई ना कोई एक आंसर होगा, तो क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। कितना आ रहा है, 390.71। देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 517 है यहाँ, तो 390 के अप्रॉक्स में आ जाएगा सिंपली। ये हमारा आंसर हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारा पहला आंसर है। ये जो प्रॉब्लम हम लोग बना रहे हैं ये फुल्ली क्या है, आपको कोलराउल्स लॉ पर बेस्ड है। कोलराउल्स लॉ बताया था कि जो भी कंडक्टेंस का आयंस होगा 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के यूज करके किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो दूसरा प्रॉब्लम में कह रहा है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.07 m of acetic acid is 27 centimeter square. What is the dissociation constant? इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, इसके लिए कल हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि Ka इज इक्वल टू, डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला हम बताए थे आपको, Ka इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m का स्क्वायर और इनटू कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लैम्डा m गिवन है, लैम्डा m ऑफ एसिटिक एसिड कितना दिया हुआ है, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, लेकिन हमको लैम्डा नॉट m का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो लैम्डा नॉट m का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो वैल्यू दिया हुआ है, हमारे पास दो वैल्यू दिया हुआ है, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो हम लोग जानते हैं कि लैम्डा नॉट m ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH यह कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट CH3COO माइनस और प्लस लैम्डा नॉट H प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो यह कितना है, 350 है और यह 50 है, तो 350 और प्लस 50 यह कुल कितना आ जाएगा, 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ गया। अब ये जो है लैम्डा नॉट का वैल्यू है और लैम्डा m दिया हुआ है, लैम्डा m इज इक्वल टू कितना दिया हुआ प्रॉब्लम में, देखो 20, तो ये 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिए हुआ है, ठीक है। और कंसंट्रेशन C का वैल्यू कितना दिया हुआ है प्रॉब्लम में, 0.007 m दिया हुआ है। अब ये सारा वैल्यू आप इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ कर लेते हैं, तो Ka इज इक्वल टू लैम्डा नॉट 20, तो 20 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 400, तो 400 का स्क्वायर और इनटू, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, अगर पॉइंट हटा देंगे तो 10 का पावर 3 हो जाएगा, दैट इज 7 इंटू 3 रेज टू द पावर माइनस 10 रेज टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो C का वैल्यू कितना आ गया, 7 इंटू 10 का पावर माइनस 3। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, अगर ऊपर वाले के स्क्वायर करते हैं तो 400 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 400 और इंटू 400, ठीक है ना। तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा और ये 7 इंटू 10 का पावर माइनस 3 है, तो इसको रहने दो। देखो 2 जीरो ऊपर भेज देंगे तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो फाइनल जो हमारे पास अब वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा, इसको नोट कर लेना, देखो कि Ka इज इक्वल टू 7 इंटू 10 का पावर -5 और डिवाइडेड बाई कितना, 4, डिवाइडेड बाई 4, और 4 से इसको कैंसिल कर लीजिए तो 1.75 और इंटू 10 का पावर -5, ये हम लोग का
डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा इस प्रॉब्लम का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1.75 इंटू 10 का पावर -5 मोल लीटर इनवर्स। ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस द मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 9.54 ओम्स सेंटीमीटर मोल इनवर्स है। एट इनफाइनाइट डिल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस इज 238 मोल इनवर्स। द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पर गिवन है लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 9.45 और लैम्डा देखो इसमें गिवन जो है हमारे पास, गिवन जो है वो है कि लैम्डा एम इज इक्वल टू 9.45 जो यहाँ दिया हुआ है, और लैम्डा नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? लैम्डा नॉट मतलब इन्फिनिट डिल्यूशन पर बोल रहा है 238। तो क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट एम इज इक्वल टू 238, ठीक है ना। तो यहाँ पर परसेंटेज निकालना है। हम लोगों को क्या करेंगे, सिंपल सा प्रॉब्लम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का दिया हुआ है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए निकालना है। तो अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। तो यहाँ ये कितना दिया हुआ है? 9.54 और डिवाइडेड बाई 238, और चूंकि परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, ठीक है। पॉइंट को हटा लेंगे तो डिवाइड में कितना आ जाएगा? 100। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखो तो कितना हो गया? 954 अपॉन 238 अप्रोक्स 4। अब जो भी आंसर जो होगा 4 के आसपास होगा वही हमारा आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसको आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 4.008%, 4.008%। सिंपल ऐसे क्वेश्चंस में अल्फा निकालने को बोले तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो कंडक्टेंस है उसका हम लोग ले लेंगे मोलर कंडक्टेंस, और टोटल का जो मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डिल्यूशन पर उसका, और चूंकि परसेंटेज निकालना था तो 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रॉब्लम में? हाँ, तो इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्ट रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ L2SO4 का होल थ्राइस गिवन दैट इतना आर द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। देखो तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट के दो पार्ट में डिसोसिएट कर लेना। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कौन है? Al2O3 इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास है AlSO4 का होल थ्राइस, ठीक है ना। तो इसको अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2Al3 प्लस और प्लस यहां से हो जाएगा 3SO4 2 माइनस 3SO4 2 माइनस। अब देखो कोलराउल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखते हैं तो लैम्डा नॉट एम ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Al3 प्लस और फिर प्लस 3 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ SO4 2 माइनस, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है ना। आयनिक कंडक्टेंस के लिए जो ये रिलेशन होगा ये करेक्ट रिलेशन होगा। अब इसमें देखो इस प्रॉब्लम में कहाँ दिया हुआ, तो 2 इंटू Al3 प्लस और प्लस 3 लैम्डा नॉट SO4 का माइनस है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। जब कभी भी अगर हमसे पूछता है कि रिलेशंस बताइए कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कंपोनेंट्स के बीच में, तो हमेशा याद रखना जो हम कल बताए थे ये एक इक्वेशन, जैसे मान लो कि AX BY को अगर हम लोग डिसोसिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा? XAY प्लस
और प्लस वाई भी एक्स माइनस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसी को ना लिखे थे, लैम्डा नॉट एम और ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू, देखो जो कोफिशिएंट रहता है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जैसे यहाँ हम किए हैं, इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 को हम मल्टीप्लाई में ले लिए, तो क्या हो जाएगा एक्स और लैम्डा नॉट ए वाई प्लस, और फिर प्लस क्या हो जाएगा वाई और लैम्डा नॉट बी एक्स माइनस। ये हम लोग कल जो देखे थे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसको देखे थे, तो यह जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ M32, मतलब कंसंट्रेशन दे दिया, ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज इतना, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड इज। सिंपल है, इसमें भी हमको वही काम करना है। जैसे देखो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लो, लैम्डा एम कितना दिया हुआ है 8, ठीक है ना 8। देखो यहाँ जो यूनिट दिया हुआ मोहो दिया हुआ, मोहो को हम लोग लिखते हैं इस तरह से, और इसी को और कुछ नहीं हम लोग साइमन बोलते हैं, समझ रहे हो ना। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, साइमन बोलते हैं। तो यहाँ पर 8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लैम्डा नॉट का जो वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो कितना है, लैम्डा नॉट एम इज इक्वल टू 400 दिया हुआ है, कितना है 400, ठीक है। यूनिट वही रह जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, समझ गए ना। अब यहाँ से देखो एक आसान सा फॉर्मूला हम जानते हैं कि के ए इज इक्वल टू हो जाएगा कि लैम्डा एम बाई लैम्डा नॉट एम का स्क्वायर और इनटू सी। तो सी का वैल्यू कितना है 1/32, तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे, तो के ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 8/400 का स्क्वायर और इनटू सी के लिए 1/32 का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 64, तो 64 और डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16 और इनटू 10 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, इनटू 1/32। अब देखो इससे यह कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना 8 मरतों में, मतलब इसको ऊपर भेज दो तो 1/8 इंटू 10 का पावर -4, ठीक है। तो अभी तक तो कोई इस तरह का आंसर है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा इसको और बेहतर ढंग से गुना कर लेते हैं। क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10/8 और इंटू 10 का पावर -5 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सोल्व करोगे 8 से डिवाइड करेंगे 1.25 इंटू 10 का पावर -5, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर डी इसका 4th लेटर सही है, ठीक है ना। तो देखो इस तरह का प्रॉब्लम बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ कोलराउल्स लॉ का सेकंड एप्लीकेशन है हाउ टू फाइंड द आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट, या इसी को हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Ba2+ एंड Cl-, देखो दो कंडक्टेंस का कंट्रीब्यूशंस का जो कंडक्टेंस है मोलर कंडक्टेंस वो गिवन है, ठीक है ना, वो गिवन है रेस्पेक्टिवली फॉर्म में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 इनफाइनाइट डिल्यूशन पर क्या होगा। देखो तो गिवन है कि Ba2+ इज इक्वल टू कितना 127 और Cl- यह कितना दे हुआ है 76, ठीक है ना। यूनिट वही हो जाएगा दोनों के लिए साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा है BaCl2 है, कौन सा है BaCl2। तो सबसे पहला काम कि BaCl2 को हम लोग डिसोसिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा Ba2+ और +2Cl-, ये हम लोगों का पॉइंट आउट हो जाएगा। अब देखो इसके लिए कोलराउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जो फॉर्मूला लिखेंगे तो लैम्डा नॉट एम ऑफ BaCl2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 ही रहने दो, तो लैम्डा नॉट Ba2+ और फिर प्लस हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा नॉट
Cl माइनस। तो इसका यहाँ से अब सोल्व करेंगे, दोनों वैल्यू पुट कर लो तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर Ba के 127 है, तो फाइनल जो होगा लैम्डा नॉट m ऑफ BaCl2 इज इक्वल टू, देखो तो इसके लिए कितना देखो 127, तो लिख लेंगे 127 और प्लस फिर इसके कोफिशिएंट कितना है 2, तो कोफिशिएंट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और इनटू, और इसका वैल्यू जो दिया हुआ है वो 76 है, कितना है 76। अब इसको सोल्व करो तो 127 और प्लस 6 to the 12 और 7 to the 14 और 15, ठीक। अब इसको जोड़ लेंगे 972, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 in KCl solution at 37 डिग्री सेल्सियस इज 0.012 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ द सेम टेम्परेचर वाज फाउंड टू बी 65 ओम, द सेल कांस्टेंट विल बी। इसमें हम लोगों को सेल कांस्टेंट निकालना है, ठीक है ना। और इसमें दो दिया हुआ, एक स्पेसिफिक दे दिया हुआ कंडक्टेंस के लिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोले तो इसके लिए मतलब आप कह सकते हो कि के का वैल्यू दिया हुआ है, कापा का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस दे दिया हुआ है, और हमको बोल रहा है कि सेल कांस्टेंट आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है ना। सेल कंडक्टेंस, तो सेल कंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला जो होता है, देखो सेल कंडक्टेंस जो होता है वो होता है L/A को हम लोग सेल कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यह सेल कांस्टेंट है, ठीक है ना, सेल कांस्टेंट है। यह बराबर होता है कंडक्टेंस अपॉन, ठीक है ना, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंडक्टेंस, ठीक है। अब देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इस प्रॉब्लम में दिया हुआ कितना, तो 0.012 डिवाइडेड बाई कंडक्टेंस। अब देखो कंडक्टेंस के लिए हम लोग कल पढ़े थे कि C बराबर क्या होता है 1/R, तो इस प्रॉब्लम में रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 55 ओम, तो कंडक्टेंस कितना हो जाएगा 1/R का मतलब होगा 1/55। तो यहाँ पर कंडक्टेंस के लिए लिख लो 1/55, इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइनल जो होगा 0.12 मल्टीप्लाइड बाई 55, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, कितना है देखो तो 0.55 इंटू 12, 12×5 के 0, 12×5 6 66, पॉइंट कितने जगह पर था, तो 1 2 3, ठीक है। कितना है 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब 0.66, तो 0.66 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, 0.66 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, सेल कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है 0.012 और मोलर कंडक्टेंस सॉरी रेजिस्टेंस दिया हुआ है 55, तब रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R, ठीक है ना। ये हम लोग का एक प्रॉब्लम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द वेट ऑफ सिल्वर displays the quantity of electricity which displays 5600 milliliter of O2 at the STP will be। अब यहाँ पर हम लोगों को जो निकालना है वो अमाउंट ऑफ सिल्वर निकालना है, ठीक है ना। किसको निकालना है, अमाउंट ऑफ सिल्वर। तो देखो फ्रॉम फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जब हम लोग काम इसको करेंगे तो क्या हम लोग जानते हैं, तो वेट ऑफ Ag अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag और बराबर होगा वेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाई फिर कितना वेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2, ठीक। हमको निकालना है वेट ऑफ Ag, तो वेट ऑफ
Ag जो होगा वह कितना हो जाएगा बोलो, वेट ऑफ O2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। समझ गए ना। अब सिंपल देखो, अब इस प्रॉब्लम में हमको चाहिए कि O2 का वेट कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। O2 का वेट कहाँ से मिलेगा, तो इस पर गौर करो कि यहाँ जो वॉल्यूम दिया हुआ ना और यहाँ पर STP कंडीशन दिया हुआ, तो STP पर होता है एट STP मोल इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। तो यहाँ पर तब यहाँ मिलीलीटर में है तो हम लोग इसका मिलीलीटर में दूसरा फॉर्मूला लिख लेंगे, V अपॉन 22,400 होगा। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 5600 अपॉन 22,400। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और इससे यह कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम्स में, तो 4 टाइम्स में। मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास मोल जो आया वो कितना हो गया 1/4। अब हमको वेट निकालना है, तो वेट बराबर क्या होता है मोल और इनटू मोलिक्यूलर वेट, मोल इनटू मोलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो मोल हमारा कितना है, मोल जो हमारे पास आया 1/4 है और इनटू ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट कितना होगा तो 32। तो हम लोग इसको कर लेंगे 32, तो ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स में, ठीक है ना। कितना टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स में। तो वेट ऑफ O2 आ गया। अब हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2, तो एटॉमिक वेट 16 अपॉन इसका वैलेंसी कितना होता है ऑक्सीजन का 2, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 8। अब देखो, अब हमको वेट ऑफ Ag आसानी से निकल जाएगा। देखो वेट ऑफ O2 कितना आया तो 8 ग्राम, ठीक है। तो 8 ग्राम और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है वो भी 8 है, और गुना सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट चाहिए। तो सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट देखो, सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना होता है 108 और वैलेंसी 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा 108 होगा। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 108 ग्राम। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर है, ठीक है ना। अब आइए अच्छे से समझ लो, देख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द कोबाल्ट मेटल विल बी डिपोजिटेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट 2 क्लोराइड। 2 कहने का मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ, जहां भी हम कोबाल्ट का इक्विवेलेंट वेट यूज करेंगे तो वहां पर उसका वैलेंसी 2 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विथ अ करेंट ऑफ 10 एम्पियर फॉर 109 मिनट्स 1 फैराडे इतना होता है। एटॉमिक वेट कोबाल्ट का दिया हुआ 59, ठीक है ना। तो हम लोगों के पास जो फॉर्मूला है वो है कि कितना वेट डिपॉजिट करेगा। तो अब देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ। देखो फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है W/E इज इक्वल टू IT अपॉन F, ठीक है। तो यहाँ से हमको W निकालना है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IT इंटू E और डिवाइडेड बाई हो जाएगा F। अब हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट के लिए देखो ऑक्सीडेशन नंबर 2 दिया हुआ है, मतलब इसका दिया हुआ है 2, ठीक है। तो E ऑफ कोबाल्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका एटॉमिक वेट 59, तो 59 अपॉन 2 ये हमारा इक्विवेलेंट हो गया। अब बाकी सब चीज डेटा गिवन है, तो W बराबर हो जाएगा, देखो I कितना है, तो I का जो वैल्यू है वो 10 एम्पियर है, तो 10 और इनटू टाइम कितना है 109 मीटर 109 इनटू, अब चूंकि मिनट में है तो इसको कर लेना किस में सेकेंड में, और इक्विवेलेंट वेट आपके कितना आया तब 59 अपॉन 2, और इस टोटल के डिवाइड में जो होगा वो फैराडे होगा, और फैराडे का वैल्यू कितना होता है 96,500, ठीक है ना 96,500। अब देखो यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास जो, और ये इसको भी कैंसिल कर लो, 2 से ये कितना टाइम से कैंसिल होगा 3, तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया
109 और इंटू 3 और इंटू 59 और डिवाइडेड बाय 965। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको सोल्व करेंगे ना तो लगभग आएगा 19.99, जिसको हम ऑलमोस्ट 20 ग्राम मान सकते हैं। ठीक है ना, यही इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है तो कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Al2O3 इज रिड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लो पोटेंशियल एट हाई करंट इफ, मतलब इसमें I जो दिया हुआ है, I कितना दिया हुआ है? 4 इंटू 10⁴ एम्पियर्स ऑफ ए करंट इज पास थ्रू ए मोल्टेन Al2O ऑफ 6 आवर। मतलब इसमें एक मिनट, I जो दिया हुआ है वो है 4 इंटू 10⁴ एम्पियर, और T दिया हुआ है, T कितना दिया हुआ है? 6 आवर। T कितना है? 6 आवर। इसको हम लोग क्या करेंगे, बाद में बदल लेंगे, सेकंड में लेके यूज करेंगे। ठीक, और हमारे पास जो एलिमेंट है वो कौन सा है? एल्यूमिनियम है। तब बोल रहा है कि कितना अमाउंट होगा एल्यूमिनियम का। ठीक है ना, तो अब यहाँ से इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा? तो देखो उसका मास नंबर 27 और इसका वैलेंसी 3, तो कितना हो जाएगा? इसको कैंसिल कर लेंगे तो हो जाएगा 9, और फैराडे फर्स्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो वेट ऑफ एल्यूमिनियम बराबर हो जाएगा IT और इंटू इक्विवेलेंट वेट अपॉन F। तो यहाँ से I का जो वैल्यू है वो I का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 4 इंटू 10⁴ और मल्टीप्लाइड बाई T, तो T के लिए 6 आवर इंटू, इसको जब हमको सेकंड में बदलना है तो सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इंटू E का एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट 9 है, तो ये हो जाएगा 9, और टोटल के बटा में आ जाएगा 96,500। ठीक है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको क्यूब करो, इसको क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 666, तो 216 इंटू 4 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाइड बाई 9 और डिवाइडेड बाई 96.5। ठीक है ना, इसको जब अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स में आएगा 8.1। ठीक है, 8.1 इंटू 10⁴ ग्राम, ये हम लोग का आंसर होगा। ध्यान में रखना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना तो इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हम लोगों का वो है कि 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। देखो यहाँ पर जो बोल रहा है कि 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम है। ठीक है, एटॉमिक मास इतना है, डिपोजिटेड एट इतना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एट ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस एट द STP फ्रॉम द H+ आयंस इन द सॉल्यूशन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी। ठीक है, सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसको पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें हम लोगों को ग्राम इक्विवेलेंट वेट का यूज करना है। तो सबसे पहले आप इक्विवेलेंट वेट निकालिए। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम यह कितना हो जाएगा? 27/3, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, और देखो, और ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो वेट कितना दिया हुआ? 4.5 और डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट हम लोग कितना आया? इक्विवेलेंट वेट वो है 9, तो 9 मतलब यहाँ से हो जाएगा 0.5। अब यहाँ से देखो, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस एट द STP फ्रॉम द H+ आयंस, यहाँ पर 0.5 ग्राम। ठीक है, 0.5 ग्राम, 0.5 इक्विवेलेंट। अब H2 के लिए, ठीक है, तो 1 फैराडे के लिए कितना? 1 फैराडे के लिए होता है H2, तो हम लोगों को 0.5 फैराडे के लिए क्या हो जाएगा? उसको हम लोग क्या कर लेंगे? हाफ कर लेंगे। तो अब यहाँ से देखो, जैसे वॉल्यूम हम लोगों के STP पर निकालना है, तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसको पहले हम लोग बना लेते हैं कि 1 फैराडे प्रोड्यूस 1 फैराडे प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ H2 इज इक्वल टू कितना? बताओ, 1 फैराडे के लिए कितना हो जाएगा? 22.4। ठीक है,
22.4। अब यहाँ पर यह कितना है, हाफ है, 0.5 है, ठीक है ना, कितना दिया हुआ है 0.5। अब जब 0.5 है तो हम लोग क्या कर लेंगे, 0.5 के लिए अगर हम लोग इसको निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 22.4 और इंटू 0.5, मतलब पॉइंट हटा लोगे तो ये आ जाएगा 10, तो ये हो गया 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.2। ये H2 गैस के लिए हुआ, H2 गैस के लिए। लेकिन यहाँ पर किसके लिए निकालना है, सिर्फ और सिर्फ H प्लस के लिए। तो H2 कहने का मतलब है इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना है, नंबर ऑफ आयंस या एटम्स कितना है 2। तो टोटल जो वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, वॉल्यूम प्रोड्यूस जो होगा वो कितना हो जाएगा 11.2/2। दिस मीन्स दैट 5.6। ये हम लोग का आंसर होगा 5.6 लीटर। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो हम लोग पहले क्या किए हैं इसको कि 1 फैराडे के लिए 22.4 एसटीपी पर वॉल्यूम होता है। अब उसके बाद हम लोग टोटल जो इक्विवेलेंट वेट है 0.5 मतलब हाफ है, तो उसके लिए 11.2 हो जाएगा। और H2 के पास नंबर ऑफ आयंस कितना है, H प्लस आयंस, ठीक है, नंबर ऑफ H प्लस आयंस अगर तुम लिख लो तो और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। देखो नंबर ऑफ अगर तुम H प्लस आयंस लिख लेते हो तो कितना, तो 2। तो एक के लिए वॉल्यूम प्रोड्यूस बाई 1 H प्लस, तो तुम क्या करो उस 2 से डिवाइड कर लेना, तो कितना हो जाएगा 5.6। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि 5 एम्पियर करंट इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट फॉर 40 मिनट्स, द अमाउंट ऑफ जिंक डिपोजिटेड। सिंपल है, फैराडे फर्स्ट लॉ का प्रॉब्लम है, एकदम सिंपल है। देखो तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जिंक, ठीक है ना, कौन सा एलिमेंट है, जिंक। तो जिंक का एटॉमिक वेट नहीं दिया हुआ, तो आप याद रखना 36 होता है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ के लिए W ऑफ Zn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT इंटू E डिवाइडेड बाई F। तो I का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 और इंटू टेम्परेचर है, सॉरी टाइम दिया हुआ 40 मिनट्स, तो 40 I इंटू हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 से। अब इक्विवेलेंट वेट चाहिए, मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, तो कितना होता है इसका एटॉमिक वेट 66। और याद रखना जिंक का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, चूंकि यह डी ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट है फर्स्ट सीरीज का, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका बदलता नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 2, मतलब यहाँ से आ जाएगा 33। अब इसको हम लोग पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई फैराडे 96,500, ठीक है ना, 96,500। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 6 4 जा 24 और 24 4 जा 120, तो 120 इंटू 33 डिवाइडेड बाई 96.5। आप इसको सोल्व कीजिएगा तो ये अप्रॉक्स में आ जाएगा 4 पॉइंट, ये अप्रॉक्स में आ जाएगा आपका लगभग 4 पॉइंट समथिंग के आसपास, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4.06 ग्राम। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम इज मेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ a molten mixture of cobalt 40% NaCl and 60% of CaCl2 because the, ठीक है, because the, सिंपल बात है, जब कभी भी अगर NaCl में अगर हम लोग अगर CaCl2 को अगर ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, CaCl2 को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर देगा। क्या करेगा, हार्डनेस को इंक्रीज करेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, मतलब लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ठीक है। चलो तो ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेहतरीन टॉपिक। नया जो वीडियो आएगा आपके सामने वो होगा सॉलिड स्टेट का। थैंक यू फॉर द वाचिंग, ठीक है।